My name is Jia Goyal from class 10th. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. एक्टिविटी 4.8 में क्या गिवन है कि हमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, इथेनॉल लेना है 1 ml हमें क्या लेना है, ग्लासियल एसिटिक एसिड लेना है एंड फ्यू ड्रॉप्स क्या उसमें ऐड करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब टेस्ट ट्यूब में लेके वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए उस टेस्ट ट्यूब को रख के हमें हीट करना है। हीट करने के बाद देखिए क्या राइट है यहाँ पे, पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20-50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। हीट करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब के को स्मेल करेंगे, देखेंगे कि उसमें कैसी स्मेल है, फ्रूटी लाइक स्मेल है कि नहीं है, कि फॉल स्मेल है। यहां से देखिए हम ये टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में पहले आपको क्या लेना है, तो टेस्ट ट्यूब में हम पहले 1 ml क्या ले लेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या हो गया कि 2 कार्बन और उसके साथ क्या OH, ऑल है तो OH होगा, तो मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा C2H5OH। 1 ml इथेनॉल लिए, फिर इसमें हमको क्या ऐड करना है, तो इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं क्या, 1 ml एसिटिक एसिड, ग्लासियल एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है CH3COOH। इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने ऐड कर लिया। फिर से ध्यान से देखिए, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में क्या लिए, 1 ml इथेनॉल लिए, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे। फिर उसमें 1 ml क्या लेंगे हम, एसिटिक ग्लासियल एसिड लेंगे, मतलब ग्लासियल एसिटिक एसिड। दोनों ऐड करने के बाद इसमें क्या ऐड कर देंगे, फ्यू ड्रॉप्स क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम वाटर बाथ में रखेंगे। तो वाटर बाथ यदि आपके लैब में है तो ठीक है, नहीं एक 100 ml का बीकर ले लीजिए। ये 100 ml का बीकर है, तो इस बीकर में हम वाटर ले लेंगे। कितना वाटर ले लेंगे, तो इसमें आपके बुक में राइट है कि 20 से 50 ml। तो आपके बुक में राइट है कि 20 से 50 ml इसमें क्या ले लेना है, वाटर। तो ये आपका वाटर बाथ बन गया। यदि वाटर बाथ है आपके लैब में तो वाटर बाथ का देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसे रहता है कॉपर का। तो यहां पे आप वाटर बाथ भी ले सकते हैं। फिर से देख लीजिए, 1 ml हमने इथेनॉल लिया, फिर इसमें 1 ml क्या लिया, ग्लासियल एसिटिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 2-3 ड्रॉप्स। और इसको इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या किसमें रखेंगे, एक बीकर ले लेंगे। बीकर 100 ml का होना चाहिए, जिससे 20 से 50 ml इसमें वाटर फिल हो, और ट्यूब को इस वाटर में हम रख देंगे। अब क्या करेंगे कि बर्नर की हेल्प से, ये हमारा बर्नर है, तो बर्नर की हेल्प से हम इसे हीट करेंगे। हीट कितने मिनट तक करना है, 5 मिनट तक। 5 मिनट तक जब हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी स्मेल कैसी है। तो स्मेल यदि फ्रूटी लाइक है तो आप ये जानेंगे कि एस्टर बना है। यदि फ्रूटी लाइक स्मेल नहीं है, फॉल स्मेल है, तब आप जानेंगे कि एस्टर यहाँ पे नहीं बना है। तो केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। तो देखिए एक वर्ड राइट है नीचे, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मतलब आपको एस्टर बनाना है। एस्टर का जर्नल फार्मूला होता है RCOR। क्या होता है जर्नल फार्मूला, RCOR। तो ध्यान से देखिए, एसिटिक एसिड हमने लिया था, मतलब CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। अब हम क्या ले रहे हैं, इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो चाहे आप C2H5 राइट करिए, चाहे CH3CH2OH बोलिए। हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स हमें क्या ऐड करना था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया। ये आपका इथेनॉल है, ये आपका एसिटिक एसिड है। तो देखिए यहां से H और यहां से OH आपका बाहर निकल जाएगा, वाटर आपका बाहर निकल गया। तो देखिए क्या बना है, CH3 है, COO है, फिर CH2 है, और क्या है, CH3 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर। ये क्या है, एस्टर है। इसकी स्मेल जो होती है वो कैसी होती है, प्लीजेंट लाइक स्मेल होती है, प्लीजेंट लाइक, या आप ये कह सकते हैं कि ये कैसी है, फ्रूटी लाइक है, मतलब इसकी स्मेल जो है फ्रूटी लाइक है। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया था, एथेनॉल लिया 1 ml क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, दोनों को ऐड किया। फिर इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हम इसको हीट करते हैं कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो आफ्टर सम टाइम हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो इस टेस्ट ट्यूब से जो स्मेल आती है वो कैसी होती है, फ्रूटी लाइक है। तो यहाँ आप ये बता देंगे कि आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर।
इसका नेम हो जाएगा एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट। तो ये देखिए एथाइल हो जाएगा C2H5 और ये आपका एसीटेट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथाइल एसीटेट, या ये बोलेंगे एस्टर यहाँ पे बन रहा है। बाहर आपका क्या निकला है, तो बाहर आपका H2O, यहां से OH और यहां से H, तो इस टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज अ कैटालिस्ट रोल प्ले कर रहा है। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन को ये कराता है लेकिन रिएक्शन में रिमेन अनचेंज होता है। कैटालिस्ट का क्या मीन्स है कि रिएक्शन को कंसीडर कर रहा है लेकिन रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के बाद ये अनचेंज रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है वो कैसे कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब होता है दोज स्पीशीज व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज ओवर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद वो अनचेंज रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे क्या है, एसिड कैटालिस्ट है, इसलिए जो है तो देखिए कहीं प्रोडक्ट में बन नहीं रहा है क्योंकि ये रिमेन अनचेंज रहता है। यहाँ पे जो स्मेल है वो कैसी है, स्वीट लाइक स्मेल है। तो इस एस्टर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में। गिवन है क्या, सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन का मतलब है प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोप। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है कि एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, एस्टर जो है रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, किसी एसिड या बेस के प्रेजेंस में। तो वो क्या बैक करता है, एल्कोहल एंड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस जो है यूज होती है क्या, सोप फॉर्मेशन में। तो ध्यान से देखिए एस्टर, एस्टर का फार्मूला अभी आपको हमने जर्नल बताया था कि RCOOR डैश होता है या R होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने अभी राइट किया था, बना था आपका CH3 COO और यहाँ पे C2H5 था, तो यहाँ पे हम C2H5 राइट कर रहे हैं, ये आपका एस्टर है, या इसे हम वैसे बोल सकते हैं एथाइल एसीटेट। अब देखिए एथाइल एसीटेट की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, किसी एसिड या बेस के साथ। तो हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं, बेस जैसे हमने राइट कर लिया क्या, आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखिए ये OH और ये C2H5 आपके बाहर निकलेंगे, मतलब आपका क्या बैक हो जाएगा, एल्कोहल। तो C2H5OH बना, प्लस आपका बाहर क्या निकल रहा है, तो देखिए CH3COONA, CH3COONA, यही आपका क्या है, सोडियम एसीटेट जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये फार्मूला हो सकता है किसका, आपका सोप का, क्योंकि सोप का जो जर्नल फार्मूला है वो RCOONA है, तो R के प्लेस पे यहाँ CH3 है। तो ध्यान से देखिए सोपनिफिकेशन का क्या मतलब है कि एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, मतलब बेस के साथ करते हैं, तो एल्कोहल फिर से बैक हो जाता है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो देखिए CH3COO कार्बोक्सिलिक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल फिर से बैक होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन बोलने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि फॉर्मेशन, मतलब ये प्रोसेस जो है यूज होती है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो देखिए सोप का जर्नल फार्मूला RCOONA होता है, तो यहाँ पे R के प्लेस पे क्या है, CH3 है। तो देखिए एल्कोहल फिर से बैक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिर से बैक हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COO क्या है, H है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ, ठीक है। तो देखिए ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो आप ये पढ़े हैं कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए यहां से OH यहां से H, तो आपका वाटर बाहर निकलेगा, तो देखिए बनेगा क्या, CH3COONA, क्या बना आपका, देखिए CH3COONA, OH यहां से H यहां से, तो वाटर बाहर निकल गया, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है, तो ये आपका सॉल्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। तो इसे जब हम नेमिंग करेंगे तो इसे हम सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट। साथ में इसे हम IUPAC में बोल सकते हैं सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, क्योंकि एस्टर को हम लोग IUPAC में OH बोलते हैं, सोडियम है Na है, इसलिए एथ का मतलब है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, OH का मतलब है कि COO, यदि COO होता है और इसके साथ CH3 रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, OH, मतलब एस्टर के लिए। तो ध्यान से देखिए सोपनिफिकेशन का क्या मतलब है कि एस्टर की रिएक्शन हम किसी एसिड या बेस के प्रेजेंस में करते हैं
तो क्या बनता है, फिर से एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एल्कोहल यहाँ पे क्या है आपका C2H5 है। कैसे बना, तो देखिए C2H5 यहाँ से, OH यहाँ से, तो एल्कोहल बना, बचा क्या CH3COONA, तो हमने लिख दिया है। अब क्या है कि इससे सोपनिफिकेशन इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो है यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ क्या, सोप में, इसलिए इसे सोपनिफिकेशन बोलते हैं। सोपनिफिकेशन मतलब सोप का जो फार्मूला होता है जनरल क्या है, RCOONA है। वैसे आप राइट कर सकते हैं एक्चुअल सोप का जो फार्मूला है C17H35COONA, Na के प्लेस पे पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये सोप का है फार्मूला। फिर देखिए एसिड की रिएक्शन मतलब एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो फिर से आपका क्या बन जाता है CH3COONA, और बाहर क्या निकलता है वाटर, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होने पे सॉल्ट प्लस क्या बनता है वाटर।